अच्छा भाई, जो मैंने होमवर्क दिया था क्वेश्चन 1 से 20 तक, वो तो मैं बाद में डिस्कस करूंगा। आज की क्लास में मुझे ग्राफ्स डिस्कस करने हैं आपसे काइनेमैटिक्स के, जो कि आखिरी कॉन्सेप्ट है काइनेमैटिक्स का। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 22। ये पढ़ लो पहले क्वेश्चन पूरा, जल्दी से। ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, राइट? और वो हमसे कौन सा ग्राफ बनाने के लिए कह रहे हैं? वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यानी कि स्पीड टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट यानी कि डिस्टेंस। डिस्टेंस टाइम ग्राफ की क्या चीज स्पीड टाइम ग्राफ देती है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ की क्या चीज स्पीड देती है? ग्रेडियंट। यस एराज, बिल्कुल सही। अच्छा मास, मैं आपके लिए आसान कर देता हूँ। डिस्प्लेसमेंट को क्या करते हैं जिससे वेलोसिटी मिलती है? डिफरेंशिएट। और डिफरेंशिएट एड मैथ में जो डिफरेंशिएशन का वर्ड है मैथ में, वो क्या चीज कहलाती है? ग्रेडियंट। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट स्पीड या वेलोसिटी देगा। ओके, तो इसमें कितनी लाइंस हैं? दो लाइंस, तो कितने ग्रेडियंट्स निकलेंगे? दो ग्रेडियंट्स। पहला ग्रेडियंट निकाल लीजिए जल्दी से, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 करके। पहली लाइन का ग्रेडियंट वैसे आप डायरेक्टली भी बता सकते हैं, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, 50/10 विच इज 5। और दूसरी लाइन का ग्रेडियंट भी बता दो, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। यस, 0.5। और फॉर्चुनेटली दोनों ग्रेडियंट्स पॉजिटिव हैं, क्योंकि कभी कभी ग्रेडियंट्स नेगेटिव भी आते हैं, तो वेलोसिटी नेगेटिव हो जाती है। स्पीड तो नेगेटिव नहीं हो सकती, लेकिन वेलोसिटी तो नेगेटिव हो सकती है ना, तो कभी कभी ग्रेडियंट्स नेगेटिव हो जाते हैं। खैर, पहली स्पीड, ये जो ग्रेडियंट है ये स्पीड है, तो 0 से लेके 10 सेकेंड्स तक कितनी स्पीड है? 5। तो 0 से 10 सेकेंड्स तक 5 की स्पीड लगाइए। कांस्टेंट स्पीड है, स्पीड चेंज नहीं हो रही। उसके बाद 10 सेकेंड से 30 सेकेंड्स तक कितनी स्पीड है? 0.5। तो यहां से नीचे आओगे 0.5 तक, ऐसे। और 30 पे आके रुक जाओगे। डन। अब आते हैं इसके पार्ट बी पे, पढ़ लो और मुझे बताओ किसकी इक्वेशन दी हुई है? वेलोसिटी की। पार्ट वन। वेलोसिटी ऑफ क्यूब एंड टाइम इज जीरो। बस टाइम में जीरो डालो और वेलोसिटी निकाल लो। कैलकुलेटर उठाओ। या डायरेक्ट बता दो। 3 मीटर्स पर सेकेंड। पार्ट टू, आपको टाइम निकालना है जब एक्सेलरेशन जीरो है, तो उसके लिए आपको इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। मेक नो मिस्टेक्स इन डिफरेंशिएशन प्लीज। डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन। मूसा विल टेल मी द डिफरेंशिएशन।
Musa Fahim will tell me the differentiation. सर -5 3e⁻−5t +3/2। फिर से बताइएगा, पहली टर्म आपने क्या बोली? -5 3e⁻−5 तो मल्टीप्लाई करो ना, -5 और 3 को मल्टीप्लाई करके बताओ। -15 यस, -15 e ई पावर की माइनस पावर फाइव -3t, ई की पावर -5t, सॉरी, ई की पावर -5t +3/2। +3/2, सही है। ये आ गई एक्सेलरेशन की इक्वेशन, मैंने एक बॉक्स में कर दी, और अब मैं एक्सेलरेशन को 0 से इक्वेट कर दूंगा। मर्जी आपकी, आप या तो 3/2 को वहां ले जाएं, या फिर आप 3/2 को डेसिमल कर दो, ऐसा करो। 1.5 वहां चला जाएगा, और -15 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। वैसे भी माइनस से माइनस तो कैंसिल हो जाएगा। e की पावर -5t is equals to 0.1. What should I apply on both the sides? ln पावर पीछे चली जाएगी, कितना आ रहा है? टाइम तो नेगेटिव नहीं आ सकता, यू आर मेकिंग अ मिस्टेक। साइन कितना आ रहा है टाइम? 0.46। 0.46 तो कम एक्यूरेसी है ना, या तो आप लिखें 0.461, या फिर आप लिखें 0.4605। कम से कम कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स पे देना होता है आंसर? पेपर में लिखा हुआ होता है कवर पेज पे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। पार्ट 3। डिस्टेंस निकालने वेलोसिटी को क्या कर देंगे? इंटीग्रेट। कैन वी यूज लिमिट्स? कहां से कहां तक? वी कैन यूज लिमिट्स। कहां से कहां तक? 0 से लेकर 0.5 तक। Erad will tell me the integration of this. The integration is -3e⁻5t/5 plus 3t²/4 plus c. Though we're using limits, so no c. Why did you say 3t²/4? Okay, because it is 3t. ठीक है। चलो भाई, मुझे अपर लिमिट का आंसर बताओ, आई एम वेटिंग।
0.13825 माइनस, अब लोअर लिमिट पुट कर दीजिए। लोअर लिमिट का आंसर 0 नहीं आएगा, इट विल नॉट बी 0। -0.6 -0.6। अब फाइनल आंसर बता दीजिए। जीरो पॉइंट, ठीक है। और 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे 0.738 meters. Musa, are you getting this value? Yes, sir. Okay. अब ग्राफ बनाने वाले जो और क्वेश्चंस हैं उस पे आ जाते हैं। प्लीज गिव मी अ मिनट, लेट मी सी ग्राफ बनाने वाले और क्वेश्चंस कहाँ पर हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 20। पढ़ लीजिए क्वेश्चन। ओके, सबसे पहले वो कह रहे स्केच वेलोसिटी टाइम ग्राफ। लेट्स sketch the velocity time graph। जहां पे हमारी वेलोसिटी है मीटर्स पर सेकंड में और टाइम है सेकंड्स में। तो जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई है उसको पढ़िए एंड ड्रॉ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट। कहां से स्टार्ट करोगे अपना ग्राफ बनाना? जीरो से। कितनी टाइम तक? टी, कैपिटल टी। उसके बाद स्पीड भी दी हुई है यहाँ पे, कितनी स्पीड है? 5 meters per second। He maintains this velocity for the rest of the race। His time for the race is 82 seconds। Okay, for the rest of the race same velocity। यहाँ पे टाइम क्या आना चाहिए? 82 या फिर t plus 82? 82, क्योंकि यहाँ टोटल टाइम भी तो आता है, t plus 82 थोड़ी आएगा, यहाँ 82 आएगा। तो ये तो बन गया हमारा स्केच, हो गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सही है। पार्ट ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ टी। वो कह रहे टी निकालो। अगर आप क्वेश्चन दोबारा से पढ़ें, एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी हुई है क्वेश्चन में जो मैंने ग्राफ में मार्क नहीं की, क्योंकि मैं मार्क कर ही नहीं सकता, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। क्या चीज दी हुई है? डिस्टेंस दिया हुआ है।
साइम एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्टेंस कैसे मिलता है? सर एरिया अंडर द ग्राफ। एरिया अंडर द ग्राफ, वेरी गुड। इसका एरिया निकालो और इक्वेट कर दो 400 से, जल्दी से। आप चाहें तो इस पूरे को एक बड़ा ट्रेपीजियम भी कंसीडर कर सकते हैं, वन बिग ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम करके किया या ट्राइंगल प्लस रेक्टेंगल? ओके, मार्क्स से ट्राइंगल प्लस रेक्टेंगल किया, तो मैं भी ट्राइंगल प्लस रेक्टेंगल कर देता हूँ। फॉर द ट्राइंगल, what is the base? T. What is the height? 5. For the rectangle, what is the length? अच्छा, लेंथ 5 है। ब्रेथ? वेरी गुड, ये 82 माइनस टी होगा। 82 माइनस टी। कैसे पता, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होती है 82 माइनस टी क्यों किया। अगर यहाँ 50 लिखा हुआ होता तो हम ये ब्रेथ कैसे निकालते? हम 82 में से 50 को माइनस कर देते, लेकिन यहाँ तो टी लिखा हुआ है तो हम 82 माइनस टी करेंगे। सो 5 multiplied by 82 minus t, length into breadth। इक्वेट किससे करना है? 400 से। What is 82 times 5? मूसा, इस इक्वेशन को सॉल्व करके आपका टाइम कितना आ रहा है? सर मेरा तो 4 आ। ओके, मास आपका क्या आ रहा है? 4। आई होप साइम का भी 4 आ रहा है, एंड आई होप एराद का भी 4 आ रहा है। जी सर 4 आ रहा है। ओके, पार्ट बी, द एक्सेलरेशन। अब तो बहुत आसान है ना, इस लाइन का क्या निकाल देंगे? ग्रेडियंट। फाइंड आउट द ग्रेडियंट ऑफ दिस लाइन। It should not even take a minute to find out the gradient. 1.25 meters per second square. Part C. The distance the boy runs before he reaches his maximum speed. Arad, can you explain me this part of the question? I fail to understand. Velocity should be equals to 0. What? Oh wait, no, acceleration should be equal to 0. जी, मैक्सिमम स्पीड पे एक्सेलरेशन 0 होती है, बट वो सब हम कर रहे होते हैं जब इक्वेशंस होती हैं। अभी इक्वेशन नहीं, अभी ग्राफ। ग्राफ से बताइए। बहुत ही आसान से Uh, बच्चों वाला पीस ऑफ is केक, this the area of पीनट्स। the triangle? यस, इधर वो मैक्सिमम स्पीड पे पहुंचा, तो तब तक का डिस्टेंस कितना था? वी विल फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हिच इज 10। सो द डिस्टेंस इज 10। area is 10, so the distance is 10. I'm pasting the next question.
पढ़ के sketch the velocity time graph. बना लिया मास आपने? Velocity in meters per second and time in seconds starts from rest and accelerates uniformly to a speed of v meters per second in 12 seconds. उसके बाद he maintains this speed for another 40 seconds. For another 40 seconds, तो यहाँ टाइम क्या आना चाहिए? 52. 52. डॉटेड लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो गई. उसके बाद क्या हुआ? He applied brakes और इवेंचुअली वो रुक गया. उसकी स्पीड जीरो हो गई, वेलोसिटी जीरो हो गई. बट मजे की बात ये है जो बच्चों के दिमाग के तोते उड़ा देती है. His deceleration is 4 times his acceleration. ओके, चलो अब एक कनेक्शन बनाते हैं एक्सेलरेशन और टाइम का. अगर मेरी एक्सेलरेशन 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर है फॉर एग्जाम्पल, और मुझे डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए 40 सेकेंड्स लगते हैं. अगर मैं अपनी एक्सेलरेशन डबल कर दूं, ये मैंने जोर से दबाया एक्सेलरेटर और एक्सेलरेशन मेरी हो गई डबल, तो मैं जल्दी पहुंचूंगा या देर से? जल्दी पहुंच जाऊंगा ना. मैंने एक्सेलरेशन डबल कर दी तो टाइम क्या हो जाएगा? आधा. जल्दी पहुंच जाऊंगा, टाइम आधा हो जाएगा, 20 सेकेंड हो जाएगा. और अगर मैं अपनी एक्सेलरेशन कर दूं आधी, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आधी कर दिया एक्सेलरेशन, तो टाइम डबल हो जाएगा, दुगना टाइम लगेगा. तो इसका मतलब एक्सेलरेशन और टाइम के बीच में क्या रिश्ता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ये. अब ये दोबारा से पढ़ो. उसकी डिसेलरेशन ज्यादा है या कम है? 4 टाइम्स, 4 टाइम्स ज्यादा है डिसेलरेशन. उसने ब्रेक बहुत जोर से लगाया या हल्के से लगाया? बहुत जोर से ब्रेक दबा दिया, तो टाइम कम लगेगा रुकने में या ज्यादा लगेगा? टाइम कम हो जाएगा ना. डिसेलरेशन ज्यादा हो गई, टाइम कम लगेगा. कितनी ज्यादा हो गई? 4 गुना ज्यादा एक्सेलरेशन से. एक्सेलरेट करते वक्त कितना टाइम लग रहा था? 12 सेकेंड्स. तो अगर डिसेलरेशन 4 गुना ज्यादा है तो टाइम 4 गुना कम लगेगा. तो साइन 12 गुना का 4 गुना कम कितना होता है? सर 3 सेकंड. वेरी गुड. मास कितना होता है? 3 सेकेंड्स. हम 12 को 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 टाइम्स कम लगेगा टाइम, तो टाइम 3 सेकेंड्स लगेगा. तो वो किस टाइम पे रुका? 3 सेकेंड्स बाद टाइम क्या हो रहा होगा? 55 seconds. Yes. Part B. Calculate the time during which deceleration takes place. During how long did the deceleration take place?
नहीं, वो तो उसने अगले पार्ट में पूछा है। तो अगर आप ग्राफ में ये वाला टाइम नहीं भी लिखते तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये टाइम कैलकुलेट ही उसने अगले पार्ट में करवाया। पार्ट सी, टोटल डिस्टेंस दे दिया, यानी कि एराद उसने हमें इस ग्राफ का क्या दे दिया? area. एरिया दे दिया। सो फाइंड आउट द एरिया, equate the area with 570 so that you get the value of v, ताकि आपको v मिल जाए। भाई दिस टाइम आई एम टेकिंग दिस एज वन बिग ट्रेपीजियम। ये एक ट्रेपीजियम है जिसकी पैरेलल साइड्स हॉरिजॉन्टल हैं और हाइट वर्टिकल है। हाफ इनटू हाइट इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। फाइंड v from here। 12। Musa, what are you getting? Or do you want a minute? I'll give you a minute। सर 12। 12 आ गया, ओके। ठीक है, तो फिर आप लोग पार्ट डी कर लें। डिसेलरेशन निकालनी है। डिसेलरेशन कैसे आती है? अगर एक्सेलरेशन ग्रेडियंट से आती है तो डिसेलरेशन भी ग्रेडियंट से आएगी। फाइंड आउट द डिसेलरेशन, फाइंड आउट द ग्रेडियंट। मास की डिसेलरेशन आ रही है -4। तो मुझे ऑनलाइन बच्चों से भी पूछना पड़ेगा, किसी की -4 आ रही है? -4। सिर्फ साइम की आ रही है -4, एराद और मूसा की कुछ और आ रही है? I'm also -4। getting -4. ओके, तो अगर ग्रेडियंट -4 है तो हम बोलेंगे डिसेलरेशन इज 4 meters per second square। ठीक है, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास, क्वेश्चन नंबर 22। Read the question and draw the velocity time graph। बना लिया ग्राफ? ओके, पहले तो बनाना ही नहीं है, सॉरी। पहले पार्ट में तो आपको शो करने T1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ T2। अब ये उसी रिलेशनशिप से प्रूव होगा जो मैं आपको समझा रहा हूँ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एक्सेलरेशन और टाइम। लेकिन हम वर्किंग क्या करें? ओके, जब एक्सेलरेशन ए थी तो कितना टाइम लग रहा था? T1। और जब एक्सेलरेशन 2a हो गई तो कितना टाइम लग रहा था? T2। अगर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल में? डायरेक्टली में तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं ना। डायरेक्टली में तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं जब डायरेक्टली होता है। इनवर्सली में कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? यस, स्ट्रेट मल्टीप्लिकेशन होती है, आमने सामने।
इतना बता दिया मैंने, अब तो मुझे प्रूफ करके दिखा दो जो वो प्रूफ करने के लिए कह रहे हैं। ओके, a टाइम्स t1 इज इक्वल्स टू 2a टाइम्स t2। a से a कैंसिल और ये प्रूव हो गया। t1 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ t2। अब स्केच बना लो, अब वो कह रहे स्केच बनाने के लिए, सो ड्रॉ द स्केच नाउ। पहले कितनी एक्सेलरेशन थी? a। और फिर कितनी एक्सेलरेशन हो गई? 2a। तो एक्सेलरेशन डबल हो गई, तो लाइन का स्लोप ग्रेडियंट भी ज्यादा स्टीप हो जाएगा। ठीक है, ग्रेडियंट ज्यादा स्टीप हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। उसके बाद क्या हुआ? ये t1 आएगा। साइन यहां कितना टाइम लिखूं? फिर टी टू। t2 गलत हो जाएगा, रॉन्ग। टी टू प्लस टी टू। t1 प्लस t। उसके बाद क्या करना है? हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है, नीचे लेके आना है, क्या करना है? हॉरिजॉन्टल लाइन 24 हॉरिजॉन्टल लाइन। सेकंड तक। तो यहां साइन क्या टाइम आएगा? T1 प्लस T2 प्लस 24। यस, t1 प्लस t2 प्लस 24। अच्छा मास, पहली स्पीड कितनी थी? 10। उसके बाद 20। कितना एरिया दिया हुआ है? 555। ओके, पार्ट सी। एरिया इज इक्वल टू 555। बस एरिया निकाल के 555 से इक्वेट कर दो। किस तरह निकालोगे? ट्राइंगल, ट्रेपीजियम, रेक्टेंगल, तीन एरियाज ऐड करेंगे। हाँ, ट्रेपीजियम को हटा के ट्राइंगल कर सकते हैं। क्यों भागते हो इतना ट्रेपीजियम से? ट्रेपीजियम से नहीं भागो भाई, ट्रेपीजियम का एरिया लगाओ। अगर इस ट्रेपीजियम की पैरेलल साइड्स वर्टिकल हैं तो हाइट क्या होनी चाहिए? हॉरिजॉन्टल। देखो, दो नस्ल के ट्रेपीजियम होते हैं, अगर पैरेलल साइड हॉरिजॉन्टल है तो हाइट वर्टिकल, और अगर पैरेलल साइड वर्टिकल है तो हाइट हॉरिजॉन्टल। तो ट्रेपीजियम से ही करना। 1 2 3। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस हाफ इंटू हाइट कितनी बनेगी ट्रेपीजियम की? t2। हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, और आखिरी वाले रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है? 24 सेकेंड्स के लिए गया था ना आगे। 24 मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल टू 555।
तो अब बच्चे कहते हैं सर हम तो फंस गए इस क्वेश्चन में, क्योंकि इक्वेशन में T1 भी आ रहा है और T2 भी आ रहा है, तो हम आप कैसे निकालें? ये तो गलत क्वेश्चन है। यस, T1 की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं? 2T2। तो आप T1 की जगह पे 2T2 लिख दीजिए। So from here you can easily find the value of T2। आ गई 3 seconds। तो T1 कितना हो जाएगा? अगर T2 3 seconds है तो T1 विल बी 6 seconds, उनके ट्वाइस था। और अब आप टोटल टाइम निकाल लें, जो कि क्या था? T1 प्लस T2 प्लस 24। 6 प्लस 3 प्लस 24, 33 seconds। ओके, लास्ट पार्ट भी कर लो। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एक्सेलरेशन। कौन सी एक्सेलरेशन थी? ए, सबसे पहली वाली एक्सेलरेशन। तो सबसे पहली वाली लाइन का क्या निकाल देंगे? ग्रेडियंट। सबसे पहली वाली लाइन का ग्रेडियंट अब मैं नहीं निकाल रहा, वो आप लोगों को आता है निकालना। जस्ट टेल मी द आंसर, लेट्स कंफर्म द आंसर। एरार कितना आएगा ग्रेडियंट? 5/3. 5/3, which is 1.67। So the acceleration is, sorry, the value of A, उन्होंने A बोला तो हम भी A कहते हैं। The value of A is 1.67 meters per second square, or you can write 5/3 as well। Exact value तो 5/3 ही है। So I'm not giving you any homework, क्योंकि आपको वो 20 क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं, तो कल की क्लास में प्लीज वो 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाने चाहिए, क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 20। दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज।